बहू का दर्द नाटक ही लगे। मम्मी जी, आज मेरा जी मिचला रहा है और ये रोटी की गंध भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ये रोटियां सेक दीजिए। मैंने सब्जियां तो बनाकर रख दी है और सलाद भी तैयार है। मंजू ने आशा भरी नजरों से अपनी सासू माँ को देखकर कहा, ओह, फिर से बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें तो रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बच्चे मैंने भी पैदा किए हैं। 10-10 लोगों का सुबह ना शाम खाना बनाती थी, पूरे घर के काम करती थी। पर कभी मजाल कि अपनी सास को किसी काम के लिए कहा हो। और तुम हो कि मुझ पर हुक्म चला रही हो। रोटी खाते वक्त तो गंध नहीं आती है, सिर्फ बनाते वक्त ही क्यों आती है? नीसू जी ने तेज आवाज में कहा। मंजू फिर आगे कुछ न कह सकी और धीरे धीरे रोटियां बनाती रही। उसने मुंह पर एक सूती रुमाल बांध लिया ताकि वो गंध न आ सके। अभी उसे 5वां महीना चल रहा था। 2-3 दिनों से उसे रोटी की गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शरीर का वजन भी बढ़ता जा रहा था। गर्भवती महिलाओं को सिर्फ काम ही करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो, ऐसा नीसू जी का मानना था। पर वो ये कभी नहीं कहती थी कि थोड़ी थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। यूं तो मंजू घर के सारे काम करती थी, बस एक भाई झाड़ू पोछे कर आती थी, वो सुबह सुबह कर जाती थी। उसके अलावा भी घर में 100 काम होते हैं। मंजू के सास ससुर पति देवर के अलावा एक ननद भी है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। नीसू जी उसके लिए भी वर तलाश कर रही हैं। कॉलेज पूरा होते ही वो उसकी शादी कर देना चाहती हैं। सुबह के चाय नाश्ते टिफिन लंच का सारा काम मंजू अकेले ही करती थी। फिर कपड़े सुखाने से लेकर उन्हें प्रेस करने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। शाम की चाय स्नैक्स से लेकर रात का खाना और बर्तन तक वो खुद ही करती थी। सारा काम अकेले करके और खड़े रहकर उसके पैरों में सूजन आ गई थी। मंजू की ननद सोनाली भी उसकी हम उम्र ही थी। मंजू की मम्मी पापा की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, तो उसकी चाची ने उसकी जल्दी ही शादी कर दी थी ताकि ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी पड़े और उनका पैसा भी बच जाए। मंजू ऐसी अवस्था में बड़ी ही परेशान रहने लगी थी। पति सैम को उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। वो अपनी मम्मी के खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहता था। वो अपनी परेशानी आखिर किससे कहती? उसकी चाची भी कम ही बात करती थी। एक दिन रविवार दोपहर को वो रसोई में काम कर रही थी तो थकान और दर्द के मारे उसके आंसू ही निकल गए। जब उसकी ननद सोनाली ने देखा तो उसने पूछ लिया, भाभी, आप रो क्यों रही हो? आपको कोई तकलीफ है क्या? उस दिन मंजू का सारा गुबार फूट गया। उसने अपनी सारी तकलीफें सोनाली को बता दी। सोनाली को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई और सहेलियों में व्यस्त रहती थी और जब भी घर पर रहती तो नीसू जी मंजू के साथ प्यार से बात करती थी। अगले दिन सोनाली कॉलेज नहीं गई और सिर दर्द का बहाना लेकर लेट गई। नीसू जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया क्योंकि उनकी बेटी के सर में दर्द जो हो रहा था। मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आखिर सिर दर्द ही तो हो रहा है मुझे। लैपटॉप पर काम करके कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करके देने हैं, वरना मैम मुझे बहुत डांटेंगी। और अगर मैंने बताया कि मैं सिर दर्द होने की वजह से अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई तो उन्हें लगेगा कि मैं दर्द का नाटक कर रही हूँ, काम से जी चुरा रही हूँ। अरे, तेरी मैम के अंदर जरा सा भी दिल नहीं है क्या? काम कल की जगह परसों जमा करवा देना। कोई इतने दर्द में कैसे काम कर सकता है? मैम के क्या बच्चे नहीं हैं जो उन्हें बच्चों का दर्द महसूस नहीं होता है? तभी मंजू अदरक वाली चाय लेकर आ जाती है। सोनाली चाय का घूंट पीकर कहती है, मम्मी, जब भाभी इतने दर्द में अकेले काम कर सकती है तो मेरा तो ये मामूली सिर दर्द है। हमारी मैम के पास तो दिल नहीं है, पर आपके पास तो दिल है जो मेरी छोटी सी बीमारी में पिघल गया। आप तो माँ हो, अपने तो बच्चों को जन्म दिया है। वो दर्द सिर्फ अपनी ही संतान के प्रति है। आपकी संतान की संतान को जो जन्म देने वाली है, उनके प्रति आपका ममता और भावनाएं क्यों सो गई है? आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं?
आज आप मेरे दर्द में मेरी साथी हैं, पर भाभी के तो माँ भी नहीं है। वो अपना दर्द किससे कहें? भाभी का दर्द आपको नाटक ही क्यों लगता है? बेटी का दर्द कलेजे में उतरता है और बहू का दर्द नाटक लगता है। आप मुझे तो सिर्फ दर्द में भी इतना आराम करवा रही हो और भाभी से इतनी तकलीफ और दर्द में भी आप काम करवाती हो। उनकी जरा सा भी मदद नहीं करती हो। कल को मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो आपको कितना दुख होगा। भाभी की मम्मी को भी वहां ऊपर दुख हो रहा होगा। अपनी बेटी सोनाली की बातें सुनकर नीसू जी शर्म से जमीन में गड़ गई। उनकी बेटी ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बस कर सोनाली, मैं इतनी उम्र होने पर भी ये सब नहीं सोच पाई। बहू का दर्द मुझे कभी नजर नहीं आया, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे जितनी मदद हो पाएगी मैं मंजू की मदद करूंगी और उसका दर्द एक बेटी का दर्द समझकर महसूस करूंगी। मंजू ने अपनी ननद को बहुत धन्यवाद दिया। आखिर उसने सगी बहन जैसा फर्ज अदा किया था। दोस्तों, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि बहू बीमारी का नाटक करती है और बेटी का दर्द तुरंत भांप लेते हैं? क्या बहू के लिए उनके दिल में जरा भी प्यार नहीं होता? क्या सास इतनी कठोर होती है? दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।